क्या जिस ईरान को भारत लंबे समय से एक रणनीतिक साझेदार के तौर पर देखता आया है, उसने भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पर्दे के पीछे इस्लामाबाद की मदद की? ये सवाल अचानक इसलिए उठ खड़े हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान की संसद में दिए गए एक आधिकारिक लिखित जवाब ने इस पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने दावा किया है कि मई 2025 में भारत के साथ हुए संघर्ष के दौरान ईरान ने पाकिस्तान को मजबूत समर्थन दिया था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यह दावा किसी टीवी डिबेट या राजनीतिक रैली में नहीं किया गया। यह पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में एक सवाल के लिखित जवाब में सामने आया है और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। दरअसल पाकिस्तान की संसद में ईरान के साथ रिश्तों को लेकर सवाल पूछा गया था। इसके जवाब में इशाक डार ने दोनों देशों के बीच हाल के वर्षों में बेहतर हुए संबंधों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान के टकराव के दौरान तेहरान का समर्थन किया था, लेकिन इसके बाद डार ने मई 2025 का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के साथ संघर्ष के दौरान ईरान ने भी पाकिस्तान को मजबूत समर्थन दिया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, आखिर ये समर्थन किस तरह का था? क्या ईरान ने पाकिस्तान को कूटनीतिक मदद दी? क्या दोनों देशों के बीच कोई खुफिया जानकारी साझा हुई या फिर समर्थन का कोई और रूप था? फिलहाल इन सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं है। इशाक डार ने अपने बयान में यह नहीं बताया कि ईरान की कथित मदद वास्तव में किस स्तर की थी, लेकिन उनके इस दावे ने उस समय की ईरानी भूमिका पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं, क्योंकि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच जब तनाव बढ़ा था, तब ईरान की सार्वजनिक भूमिका काफी अलग नजर आ रही थी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने उस दौरान भारत और पाकिस्तान दोनों का दौरा किया था। तेहरान की ओर से दोनों देशों से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की गई थी, यानी सार्वजनिक तौर पर ईरान किसी एक पक्ष के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान का दावा कहता है कि पर्दे के पीछे ईरान ने इस्लामाबाद का समर्थन किया था। अगर ऐसा था तो फिर ईरान ने अपनी भूमिका को सार्वजनिक क्यों नहीं किया? और अगर ऐसा नहीं था तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने संसद में यह दावा क्यों किया? यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सस्पेंस है। अब इस कहानी की एक और अहम कड़ी देखिए। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के कुछ ही समय बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ईरान पहुंचे थे। मई 2025 के आखिर में हुए इस दौरे को उस वक्त दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में देखा गया था, लेकिन इशाक डार के नए बयान के बाद इस दौरे को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। क्या शहबाज शरीफ ईरान को धन्यवाद देने पहुंचे थे? क्या पाकिस्तान को उस दौरान किसी तरह का समर्थन मिला था, या फिर यह सिर्फ दोनों देशों के सामान्य राजनयिक संबंधों का हिस्सा था? फिलहाल इसका कोई पुख्ता जवाब सामने नहीं आया है। अब भारत की तरफ नजर डालते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को मिले वैश्विक समर्थन का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि ज्यादातर देश भारत के आत्मरक्षा के अधिकार के साथ खड़े थे। ऐसे में पाकिस्तान का यह दावा एक नई बहस जरूर खड़ी करता है। क्या ईरान ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष में वास्तव में पाकिस्तान का पक्ष लिया था, या फिर पाकिस्तान अब ईरान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत दिखाने के लिए इस बयान का इस्तेमाल कर रहा है? यहाँ एक बात और बेहद महत्वपूर्ण है। अभी तक ईरान की तरफ से इस दावे पर कोई स्पष्ट आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। इसलिए सिर्फ पाकिस्तान के बयान के आधार पर यह कहना कि ईरान ने सैन्य या खुफिया मदद की थी जल्दबाजी होगी। लेकिन भारत के लिए ईरान का महत्व जरूर बढ़ा है। चाबहार पोर्ट से लेकर मध्य एशिया तक भारत की कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय रणनीति में ईरान की अहम भूमिका है। ऐसे में अगर पाकिस्तान के इस दावे में कोई सच्चाई निकलती है तो नई दिल्ली को तेहरान के साथ अपने रणनीतिक समीकरणों को लेकर कई सवालों पर विचार करना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान का आधिकारिक दावा है, दूसरी तरफ ईरान की ओर से स्पष्ट प्रतिक्रिया का इंतजार है, और तीसरी तरफ भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ईरान की भूमिका वास्तव में वही थी जो दुनिया को दिखाई गई, या फिर पर्दे के पीछे कोई और कहानी चल रही थी? अब इस पूरे मामले का सच सामने आना बाकी है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान ने ईरान के कथित समर्थन का खुलासा करके कूटनीतिक चाल चली है, या फिर इशाक डार का बयान किसी बड़े राज्य की तरफ इशारा कर रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।